नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान इजरायल युद्ध एक बार फिर से शुरू होता हुआ नजर आता है। हालांकि ट्रंप बार बार अपील करते दिखे, लेकिन उनका अपील भी कहीं ना कहीं बेअसर हो गया। पश्चिम एशिया एक बार फिर से बड़े सैन्य टकराव के मुहाने पर आकर खड़ा नजर आता है। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान और इजरायल ने एक दूसरे के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई की। सोमवार को ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों की बौछार कर दी और इसके जवाब में इजरायल ने भी ईरान के भीतर कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करने का दावा कर दिया। ये घटनाक्रम पूरे क्षेत्र को युद्ध की आशंका से कहीं न कहीं डरा देता है, सहमा देता है। इजरायली रक्षा बल, जिसे आईडीएफ के नाम से आप जानते हैं, उसका कहना है कि ईरान ने सोमवार सुबह हाइफा और नाजरेत समेत कई इलाकों की ओर मिसाइलों को दागा। हमले के बाद पूरे उत्तरी इजरायल में सायरन बज उठे। लाखों लोग बंकर और सुरक्षित ठिकानों में जाने के निर्देश के बाद अफरा तफरी में दिखे। इजरायली सेना का यहां तक दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। शुरुआती रिपोर्ट भी बड़े पैमाने पर जानमाल के नुकसान की पुष्टि हालांकि नहीं की गई, लेकिन हमलों ने पूरे देश में डर और अनिश्चितता का माहौल तो जरूर खड़ा किया। ईरानी हमले के कुछ ही घंटों के बाद इजरायल ने पलटवार किया। इजरायली सेना ने ये दावा किया कि उसकी वायुसेना ने दर्जनों लड़ाकू विमानों, जो उसके वायुसेना के विमान हैं, ईरान के विभिन्न हिस्सों में रणनीतिक रक्षा प्रणालियों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, टारगेट किया। इजरायल का इसके आगे कहना है कि हाल के दिनों में ईरान अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को एक बार फिर से मजबूत करने में जुटा था। उन्हें प्रणालियों पर हमला के उनके इसी प्रणाली पर हमला किया जाता है और इसी अभियान का उद्देश्य भविष्य में संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए ईरान की प्रतिरोध क्षमता को कमजोर करना बताया गया। इसके बाद तेहरान और इस्फहान में कई जोरदार धमाकों की खबरों ने और डर के माहौल को बनाया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक राजधानी के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए। एक संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया गया। संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यक्तिगत हस्तक्षेप किए। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर जवाबी कार्रवाई रोकने की अपील की। ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष अपना हमला कर चुके हैं, अब और हमले की जरूरत नहीं है। अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो ये संघर्ष दशकों तक चल सकता है। उन्होंने ईरान से भी मिसाइल हमले रोकने और बातचीत के मेज पर लौटने का आग्रह किया। ट्रंप ने दावा किया कि अगले कुछ दिनों में किसी संभावित समझौते की संभावना मौजूद है। अब ऐसे में ये नया संकट क्यों भड़का है? तो तनाव की जड़ लेबनान में हुई हालिया घटनाएं हैं। इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए हैं। उसका ये भी कहना था कि ये कार्रवाई हिजबुल्लाह के द्वारा उत्तरी इजरायल पर की गई गोलीबारी के जवाब में किया गया। ईरान, जो लंबे वक्त से हिजबुल्लाह का प्रमुख समर्थक रहा, ने इस कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे दी। सोमवार का ही दिन जब मिसाइल हमला उसी चेतावनी का प्रत्यक्ष प्रमाण माना जा रहा है। ईरान की नई चेतावनी भी सामने आ गई। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने यहां तक दावा किया कि उसके पास बड़ी संख्या में मिसाइल तत्काल लॉन्च के लिए तैयार कर दी गई हैं। ईरानी अधिकारियों ने यह भी कहा कि यदि इजरायल ने लेबनान या ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को यूं ही जारी रखा तो भविष्य में और अधिक विनाशकारी जवाब दिए जाएंगे। ईरान के वरिष्ठ नेता और सैन्य सलाहकार ने ये संकेत दिए कि अब संघर्ष केवल ईरान और इजरायल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तथाकथित एक्सेस ऑफ रेजिडेंस, यानी इस पूरे ग्राफ को आप देखें, अन्य सहयोगी समूह भी अब इसमें अपनी भूमिका सक्रिय निभा सकते हैं। हूती और हिजबुल्लाह की भूमिका भी चर्चा का विषय रही। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने भी इजरायल पर हमले की पुष्टि की। उन्होंने चेतावनी दी कि लाल सागर में इजरायल से जुड़े जहाजों को एक बार फिर से निशाना बनाया जाएगा। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच दक्षिणी लेबनान में तनाव पहले से ही जारी है। विश्लेषकों का यह मानना है कि यदि इन मोर्चों पर लड़ाई बढ़ती है तो संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया में फैल सकता है। भारत की चिंता इस लिहाज से बढ़नी वाजिब भी नजर आती है। भारत सरकार ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने सभी पक्षों से संयम बरतने, नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और कूटनीतिक समाधान खोजने की अपील की है।
साथ ही भारत ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए नई यात्रा सलाह जारी करते हुए उन्हें स्थिति पर सावधानीपूर्वक आकलन करने और आवश्यकता पड़ने पर देश छोड़ने की सलाह दी। इसी तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के निकट ओमान के तट पर एक व्यावसायिक जहाज पर संदिग्ध ड्रोन हमले और मिसाइल हमले की घटना का जिक्र सामने आता है। जहाज पर कम से कम 24 भारतीय नाविक सवार। विस्फोट के बाद जहाज में आग लगी और पानी भरने लगा। इस घटना ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। अब ऐसे में सवाल कई हैं कि क्या युद्ध टल पाएगा। दिन के अंत तक कुछ संकेत राहत देने वाले भी सामने आए। ईरानी राष्ट्रपति मौसाद पेजेश्कियान ने यह भी कहा कि सैन्य कार्रवाई रुकने के बावजूद बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। वहीं कुछ इजरायली अधिकारियों ने संकेत दिया कि अमेरिकी दबाव के बाद इजरायल ईरान के खिलाफ आगे के हमले रोक सकता है। हालांकि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान अब भी जारी रहेगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर तेहरान, तेल अवीव और वॉशिंगटन पर टिकी है। एक छोटी सी चूक और पूरे क्षेत्र को व्यापक युद्ध में धकेल दिया जा सकता है, जबकि सफल कूटनीति संकट को शांत भी करवा सकती है। अगले 24 से 48 घंटे पश्चिम एशिया की दिशा तय करने में निर्णायक साबित हो सकते हैं और हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि युद्ध समाप्त हो, शांति के मेज पर सभी एक साथ वापस लौटें। इस खबर पर आपकी क्या है राय? जरूर साझा करें अपनी राय।